अगर बहुत पीछे न जाएं और सिर्फ जनवरी 2024 से हम जोड़ें तो बहुत बार ऐसा लगा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट पीक आउट होने वाला है, यानी तेज़ी अब खत्म हो जाएगी। बट कोई ना कोई एक पड़ाव या कोई ना कोई एक लॉजिक रीज़न लगाते थे। इलेक्शन का रीज़न था, फिर उससे पहले एक इंटरिम बजट का रीज़न था, फिर बहुत सारे कारण, यूएस में कुछ हो रहा है, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया फेवरेबल नहीं थे, उसके बावजूद एक ही दिन के अंदर सारी रिकवरी और न्यू हाइस पे मार्केट खड़ा है। और सिर्फ न्यू हाइस पे नहीं, बहुत दमदार तेज़ी के साथ खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और वीकेंड मार्केट अड्डा में आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्केट की एक बुल रैली चल रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, बाजार को किस चीज़ से कोई चिंता नहीं है और किस चीज़ से चिंता होनी चाहिए। वैल्यूएशन को हाँ अगर आप देखेंगे तो अभी भी निफ्टी 23 के मल्टीपल पर है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह के बाजार में कोई बहुत ओवर हीटेड नहीं कह सकते आप। पहले मिड कैप की बहुत बड़ी रैली हमने पिछले 1-1.5-2 सालों में देखी है, लेकिन अब ये काम दिग्गजों ने अपने जिम्मे ले लिया है और जो लार्जेस्ट स्टॉक हैं उन्होंने इस नई रैली को हमारे सामने रखा है। तो एक विषय ये डिस्कस होगा आज। दूसरा, दो बहुत खास सेक्टर पे हम डिस्कस करेंगे। एक, टेलीकॉम में 2 साल बाद लगभग टैरिफ हाइक हुए और कहें तो टेलीकॉम सेक्टर के अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत सारी कंपनीज नहीं है इसमें, केवल 3-4 कंपनीज हैं, लेकिन सारी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। कंज्यूमर के लिए हो सकता है थोड़ा बिल बढ़े। तीसरा एक सेक्टर है सीमेंट, जिसमें एक कंसोलिडेशन का दौर, या थोड़ा और दूसरे शब्दों में कहें तो वर्चस्व और मार्केट शेयर गेन करने की एक जंग छिड़ चुकी है। इन सब पे विस्तार से बातचीत होगी और आपको क्या करना है मार्केट में और इन सेक्टर्स में, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ मार्केट के 3 जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त मार्केट की पकड़ है, स्टॉक पिकिंग है और मार्केट को एनालाइज करेंगे हमारे लिए। साथ ही प्रकाश दीवान जी हैं, जो बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं। कई बार रिक्वेस्ट भेजो तब पकड़ में आते हैं और अक्सर लंदन में पाए जाते हैं, फिर शिमला में पाए जाते हैं, लेकिन आज हमने इनको पकड़ ही लिया। और मेरे मित्र पंकज जैन जी दिल्ली में रहते हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट की नब्ज़ इनके पास भी है। इनकी कई बातें जो है ना बहुत ही सटीक बैठती हैं। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड अड्डा में। तो एक एक करके इन विषयों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो मार्केट में तूफानी रैली, धुआंधार रैली चल रही है, कारण क्या है इसका? सुदीप सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या है वजह इतनी बड़ी रैली की? नीरज जी, 2-3 चीज इसमें खास है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो इंडिया के फेवर में है। इकोनॉमी में जबरदस्त ग्रोथ है। मॉनसून का एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक है। कॉरपोरेट नतीजे अच्छे आ रहे हैं और अच्छे रहने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस रूरल इकोनॉमी में देखने को मिल रहा था, उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और मॉनसून ठीक होने के बाद उम्मीद ये है कि वो भी ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी ठीक है। और खास बात यहाँ पे ये है कि ऑयल प्राइसेस, जो कि एक समय लग रहा था कि बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा बिकॉज ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट, वो हुआ नहीं। एक रेंज में वो घूम रहा है, तो जो कि इंडिया के हित में है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और इसमें और एक जो इंग्रेडिएंट है, जबरदस्त फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है। पहले क्या है, जो जो सेविंग्स था इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इन्वेस्टर्स का, वो बैंक में रहता था, डिपॉजिट के जरिए पड़ा रहता था। आज वो क्या हो रहा है, वो जबरदस्त शेयर मार्केट में आ रहा है, या डायरेक्टली या तो म्यूचुअल फंड या और किसी मीडियम के जरिए। तो ये जो जबरदस्त डोमेस्टिक लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट में आ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन मार्केट को ऊपर ले जाने में। जैसे हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले बातचीत कर रहे थे, जनवरी से अगर आप देखें अब तक एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मार्केट में निवेश जीरो के बराबर है। नेट, कभी उन्होंने पैसा निकाला, कभी थोड़ा बहुत डाला, पर अब तक जून एंड तक उनका निवेश जीरो है, इंक्रीमेंटल निवेश। और जो सारा रैली हुआ है, जो सारा पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के तरफ से ही आया है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट का बन गया है। तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स जरूर पैसा लाएंगे, मार्केट और भी ऊपर जाएगा। पर एक इंग्रेडिएंट और एक कंपोनेंट भी मिसिंग है,
और इंडियन मार्केट के हेल्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। इंडियन मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए और डेप्थ तभी बढ़ेगा जब क्वालिटी पेपर्स मार्केट में आएंगे। तो बहुत सारे क्वालिटी पेपर, क्वालिटी कंपनीज का आईपीओ होना जरूरी है, या तो फर्दर लिक्विडिटी, प्रमोटर शेयर बेचे, या सरकार जी जो कंपनीज है सरकार शेयर बेचे। मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स बढ़ना चाहिए। अदरवाइज वही कुछ गिने चुने शेयर्स इन्वेस्टर्स लेने के लिए कोशिश करेंगे और उनका वैल्यूएशन एक अनरियलिस्टिक लेवल पे जा सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमारे एक एफर्ट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंपनीज मार्केट में आए ताकि मार्केट का डेप्थ बढ़े। तो मैं एक जो तीसरा पॉइंट आपने रखा सर, उसको एक बार फिर से और अच्छे समझना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत पैसा है साइडलाइन में है या आना चाहता है, ये आ रहा है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स की थोड़ी कमी है और जो है तो वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्हीं स्टॉक्स में, मतलब नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन अब जैसे डिक्सन स्टॉक है, भागता ही जा रहा है, 12,000 12,500 तक पहुंच गया। पॉली कैप भी भागता जा रहा है। तो चूंकि आपकी बात ये सही कि बहुत पैसा है लेकिन और क्वालिटी चाहिए, तो कैसे आएगा? या तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में और लिक्विडेशन बढ़ाएं वो लोग। नीरज जी बिल्कुल सही, आपने पकड़ा जो पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पिछले 3-4 महीने से जो एफआईआई से बात होता है, बाहर विदेशी निवेशकों से बात होता है, वो वैल्यूएशन कंपैरिजन कर रहे हैं और रिलेटिवली इंडिया वैल्यूएशन एलिवेटेड समझ रहे हैं। और इसका कारण भी है। इसका कारण यही है कि जैसे आपने एक कंपनी का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज, अच्छे कंपनीज हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 5-10 साल अच्छा काम करेंगे, पर वैल्यूएशन एक लेवल पे पहुंच गया है जहां पे थोड़ा अनसस्टेनेबल लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो होना क्या चाहिए कि ऐसे और 10 कंपनीज आने चाहिए। अभी जैसे ओला का बात हो रहा है, स्विगी का बात हो रहा है, ऐसे 50 और कंपनीज मार्केट में, अच्छे कंपनीज को मार्केट में आना जरूरी है ताकि मार्केट में डेप्थ बढ़े। दूसरा क्या है, बहुत सारे पीएसयूज में सरकार का हिस्सा अभी भी बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी लेके डाइवेस्टमेंट हो सकता है। जैसे प्राइवेट जो प्रोमोटर्स हैं वो अब देखिए हर रोज ब्लॉक डील्स हो रहे थे। अब तो 1 जुलाई से नहीं होगा क्योंकि वो ये पीरियड आ गया, साइलेंट पीरियड आ गया, पर अब तक हो रहे थे। इसका मतलब ये वैल्यूएशन का फायदा लेके प्रोमोटर्स थोड़ा अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे। सरकार को भी ये करना चाहिए और वो मार्केट के हित में होगा क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तीसरी बात ये है कि जो प्रोमोटर्स जो बेच रहे हैं ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो ये सारे एक साथ चलना चाहिए। दो चीज जरूर होना चाहिए, अच्छे इश्यूज आने चाहिए और सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डाइवेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती दिखे। अ, प्रकाश सर, ये जो इतनी बड़ी तेज़ी हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग ग्राफिक चला भी रहे हैं कि जून के महीने में रिलायंस जैसा स्टॉक 10% ऊपर है। एचडीएफसी जो जो बड़ा बेचारा आलोचना का शिकार हो रहा था, उसमें 10% का रिटर्न बना है। बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, इन सब ने एक लीड लिया और केवल जून के महीने में एक बहुत बड़ी रैली खड़ी कर दी और तमाम उन चिंताओं, आशंकाओं को दूर करते हुए जो इलेक्शन रिलेटेड भी लोग जोड़ के देख रहे थे, वो सब दरकिनार हुई और न्यू आई पे खड़े हुए हैं। आपको ये रैली कितनी दमदार लगती है या आपके मन में कोई शंका है? नीरज भाई देखिए, दो चीज समझनी जरूरी होंगी इस रैली को डाइजेस्ट करने के लिए, इस रैली को प्रोसेस करने के लिए, कि हुआ क्या है, मतलब क्या कौन से परिबल हैं जिन्होंने, जिसकी वजह से ये आपने नंबर्स आते हुए देखे इंडेक्स पे, सेंसेक्स पे। अब पहली चीज ये है कि पिछले 2 साल में, 2-2.5 साल में आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त रैली आई थी। यहाँ तक कि रेगुलेटर्स ने भी एक एक अंकुश लगाने की कोशिश की कि भाई ये ज्यादा कुछ हो रहा है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी उनको चेस करे। अब उसके बाद वो सॉर्ट आउट होने के बाद लार्ज कैप्स की तरफ लोगों का ध्यान गया, और ये हुआ है मार्च से पहले, समझिए फरवरी मार्च के दौर में हुआ है। और सब फंड मैनेजर्स ने ये बोलना शुरू किया कि लार्ज कैप्स में वैल्यू ज्यादा है, लार्ज कैप्स में देयर इज डेप्थ। और जो एफआई पैसा अब आया, पहले तो रिटेल का पैसा था, एचएनआई का पैसा था, हमारे लोकल पीएमएस का पैसा था, म्यूचुअल फंड्स का पैसा आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तब
एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं था, और जैसे ही एफआई का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ तो आपको एक लार्ज कैप की तरफ झुकाव शुरू हो गया, क्योंकि लार्ज कैप का बाइंग जो है वो फिर भी उनके लिए मायने रखता है रील में, क्योंकि वैल्यूएशन तौर पे हम लोग काफी महंगे हैं एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, मतलब कई मार्केट्स को आप कंपेयर करें, जैसे आप देखिए Hyundai मोटर्स ने अपने पेरेंट का मार्केट में 6, 6.5, 7 का पी एंजॉय करते हैं, यहाँ पे वो बहुत बढ़िया पी उनको मिलने की उम्मीद हो रही है। सो वो हमारा मार्केट थोड़ा सा लिबरल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और उस वजह से वैल्यूएशन हाई होने की वजह से एफआईएस की वापसी जो हुई है वो लार्ज कैप की तरफ हुई है। तो ये रैली इसलिए आप लोगों के पोर्टफोलियो पिछले 3 महीने में कहीं नहीं गए, मतलब इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बढ़त आई हो तो ठीक है, पर ये जो निफ्टी के नए हाई रोज दर्ज हो रहे हैं, हम लोग रोज डिस्कस करते हैं मार्केट नए हाई पे है, नए हाई पे है, लेकिन पोर्टफोलियोज में नया हाई नहीं बना है, वो बन चुका है। तो मेरे ख्याल से ये रैली लार्ज कैप ओरिएंटेड है और निफ्टी के स्टॉक्स में ज्यादा है। और सुदीप ने जो कहा बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जब तक मार्केट में पेपर नहीं सप्लाई बढ़ेगी, पेपर की नए पेपर की डेप्थ नहीं क्रिएट होगी, नए बिजनेसेस नहीं मिलेंगे आपको एज इन्वेस्टर्स, ये पुरानी चीजों में ही लोग घूम फिर के पैसा लगाते रहेंगे, और वो एक फिर उसके बबल क्रिएट हो जाएगा या एक स्ट्रेच क्रिएट। तो अभी बबल नहीं है, 22, 22.5 के पी मल्टीपल पे अगर हम फॉरवर्ड FY25 अर्निंग्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बबल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन वैल्यू भी नहीं मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन द टू है। तो मैं तो ये समझता हूँ इस रैली को समझने के लिए ये देखिए कि रिलायंस ने अगर एक महीने में 9.5-10% हासिल किया है, तो कितने महीनों बाद ये आप ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और इस टाइप के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, ITC, HDFC बैंक, इनकी वजह से आपको निफ्टी में ये हाई नया होते हुए दिखा है। लेकिन उसके नीचे की स्तर में काफी चीजें अभी बाकी है जिसमें इस टाइप का मूव आना मुमकिन है, बट उसको समय लग सकता है, और अर्निंग्स विल हैव टू कैच अप। और वही एक्सट्रीम एंड पे हम स्मॉल कैप मिड कैप में देख रहे हैं जहाँ पे अर्निंग्स आई नहीं है, लेकिन हमने पी मल्टीपल एक्सपैंड कर दिया है, 2 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर दिया है। तो वी आर एक्चुअली एट 2 पोल्स अपार्ट, दोनों दोनों एक्सट्रीम्स पे आज हम बैठे। जी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रकाश सर, जो हमारे छोटू स्टॉक वाले इंडेक्स है ना, मिड कैप स्मॉल कैप, उन विचारों की चर्चा कम हुई क्योंकि लार्ज कैप ने बहुत दौड़ाया, लेकिन दरअसल वो पीछे नहीं, वो तो इनको भी बीट करके चल रहे हैं। आप दिखाई दे रहा मिड कैप को और स्मॉल कैप के इंडेक्स के रिटर्न। ये बात एक ज़रूरी है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन है, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक चल रहे हों। निफ्टी के भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ स्टॉक है जो बहुत चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए मिड कैप 8%, स्मॉल कैप 10% चला इंडेक्स, तो वहाँ भी